पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कोण एवं माप, एंगल एंड मेजरमेंट, यही पढ़े थे ना। और पढ़े थे क्या इस पर केवल पढ़े थे फॉर्मूला याद करने का तरीका और कैसे कोण निकाला जाता है। इस पर बताया था कि 48 फॉर्मूला है। 48 फॉर्मूला क्या आप रट के याद कर सकते हैं? क्या नहीं याद कर सकते हैं? तो हम बताए थे इस पर डायग्राम बनाकर और बताया था कि फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आज भी हम उसी पर आधारित आज कोण वाला या डिग्री वाला का मान निकालने का सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और आसानी से हम मान निकाल लेंगे और फॉर्मूला भी हम लोग का दिमाग में रखना है और कैसे वो याद रहेगा मैं बताऊंगा। ठीक है, रटने से फॉर्मूला याद नहीं होगा। त्रिकोणमिति बहुत गहरा समुद्र है, इसमें बहुत फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप चाहेंगे कि मैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को रट लूंगा तो आपके बस की चीज नहीं है। ठीक है, इसको केवल समझकर ही फॉर्मूला याद किया जा सकता है। बहुत फॉर्मूला है। आप लोग जो पढ़ते हो त्रिकोणमिति बोलते होंगे त्रिकोणमिति सबसे हार्ड है। हार्ड नहीं है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत बहुत इजी है, केवल समझना है और फॉर्मूला को दिमाग में बैठा कर रखना है, न कि रटना है। रटने से याद होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं पिछला क्लास का कुछ मैं रिकवर कर देता हूँ ताकि जो लड़का ये फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए, और नहीं समझ में आएगा तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा ताकि वो इसका पूरा समझ में आपको आ जाएगा फॉर्मूला कहाँ से आता है। और जो वीडियो पिछला देख लिए हैं जो मेरा छात्र वो वीडियो, तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा 5 मिनट आगे करके 5 मिनट आगे करके बस देखिएगा, बस वहां से आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बस 5 रखते हैं। मैं बताया था ऐसा डायग्राम बताया था मैं एक, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष डैश, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई अक्ष डैश। ठीक है, मैं बताया था कि इसमें जो भी था ऑल साइन था, जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सभी प्लस में होता है। मैं बताया था पिछले वीडियो में। और इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इस सेकंड कोऑर्डिनेट में जो होता है वो होता है साइन थीटा और कॉस सॉरी साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दो ही मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट में प्लस में होता है। अब बाकी शेष जो बचा वो माइनस में होता है, यानी शेष जो बचा वो माइनस में होता है। शेष कौन कौन सा बचा? तो साइन और कॉसेक तो लिख दिया, तो कौन कौन बचा? तो कॉस, सेक, टेन और कॉट, ये चार सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस में होगा। ठीक है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दो प्लस में होता है और बाकी शेष जो बचता है वो मेरा माइनस में होता है। ठीक है, बाकी शेष कौन कौन सा है भाई सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट में? तो बाकी शेष टेन और कॉट को निकाल दीजिए तो बचा 4, वहीं आपका क्या हो गया माइनस में। तो टेन और कॉट को निकालने पर बचा क्या? साइन कोसेक कॉस सेक, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में ये माइनस में होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दो प्लस में होता है और शेष जो बचा वो माइनस में होता है। ठीक है, आइए इस पर फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला इससे कैसे निकालते हैं, और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ नोट में बात, जो नहीं समझते हैं नहीं देखे हैं वो पिछला क्लास का वीडियो वो देख लेंगे। ठीक है, तो एक नोट में बात याद रखिएगा, छोटा सा है। जैसे जहां पर भी आपको 90 प्लस या माइनस थीटा दिखेगा, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, और एक और है 270 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा दिखेगा, वहां पर क्या होगा?
तो वहां पर बदल जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? क्या चेंज हो जाएगा? बदलेगा क्या? क्या बदलेगा यहाँ? तो यहाँ दोनों बदल जाएगा। क्या क्या? यहाँ चिन्ह, चिन्ह और साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा में, ठीक है। और tan थीटा हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा हो जाएगा tan थीटा में, ठीक है। और सेक थीटा बदल जाएगा आपका कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा बदल जाएगा सेक थीटा में। जब मेरे को जहां पर भी फॉर्मूला में दिखेगा 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, वहां पर ये आपस में चेंज हो जाएगा, और चिन्ह भी साथ साथ में चेंज हो जाएगा। 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। यहाँ से एक लाइन में मैं बोल सकता हूँ कि y अक्ष पर पड़ने वाला कोण को साथ साथ में चिन्ह और साइन कॉट टैन ये भी आपस में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, एक फॉर्मूला मैं पूछता हूँ आपसे, यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, और कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है। मैं 3 ले लिया, इस पर मैं देखता हूँ क्या हुआ। मैं बताया हूँ, अभी सर ने बताया है कि साइन 90 पर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा भाई? तो चिन्ह और साइन कॉस आपस में चेंज हो जाएगा। तो अगर साइन है तो ये 90 है, तो साइन है तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, यानी कॉस थीटा मैं लिख दिया, यहाँ कॉस थीटा लिख दिया, और यहाँ पर चिन्ह भी चेंज होगा। यहाँ देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ आइए फिगर में, ये हुआ 90 मेरा, ये हुआ 90, तो 90 होगा, तो 90 प्लस ये पूरा 90 है, तो 90 प्लस करेंगे तो किस में आ जाएंगे, किस में घुस जाएंगे? अगर 90 प्लस की है तो घुस किस में? सेकेंड क्वाड्रेंट में घुसेंगे ना। 90 प्लस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस में होता है। तो यहाँ प्लस तो ऑटोमेटिक है, तो प्लस लिखेंगे या नहीं, लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, वो प्लस में होता है, तो यानी साइन का कॉस थीटा। आइए सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा है तो ये 90 वाला है, तो 90 पे तो चेंज होगा। tan किस में चेंज होगा? कॉट में। तो यहाँ मैं कॉट लिख देता हूँ, कॉट थीटा, और मेरा चिन्ह भी चेंज होगा। चिन्ह देखता हूँ 90 माइनस है, यानी यहाँ से यहाँ ये तो 90 है, ये यहाँ तक 90 है, 90 माइनस करेंगे, 90 में से घटाएंगे तो बैक आएंगे, आ गए। बैक आए तो यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम आ गए। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितना भी 6 है सभी प्लस में होता है, तो प्लस में है, तो प्लस में, ठीक है, ठीक है। आई समझ में? आई देखिए, कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, तो कॉट 90 वाला है तो 90 पे तो चेंज होगा, तो कॉट किसमें चेंज होगा? tan में। तो यहाँ लिख देता हूँ tan थीटा, और यहाँ समझते हैं यहाँ चिन्ह कौन सा होगा, चिन्ह क्या दें? तो यहाँ देखते हैं 90 प्लस, तो ये हुआ 90 प्लस, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉट क्या में होता है? तो कॉट ये तो साइन और कोसेक प्लस में होता है, बाकी तो सिर्फ माइनस में होता है, यानी कॉटो तो माइनस में होगा, तो यहाँ माइनस tan थीटा, ठीक है। आइए इसी तरह एक और फॉर्मूला लिखते हैं। इसी तरह सब लिख सकते हैं, आप सभी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं 3 बता देता हूँ, 3 करके बता देता हूँ आपको। आइए एक और देखते हैं अगला, क्योंकि 48 फॉर्मूला लिखना संभव नहीं है, फॉर्मूला लिखेंगे बहुत हो जाए 48, तो एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, समझा देता हूँ, और आप 48 पर फॉर्मूला अपना कंप्यूटर पर लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिखने आएगा तो बोलिएगा, उसका स्पेशल वीडियो मैं एक बना दूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं, हम ये हो गया 90 वाला। अब चलते हैं 180 वाला। 180 पर साइन 180 प्लस थीटा
बराबर क्या होगा, टेन टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा, और कॉट 180 प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है, आइए मैं तीन लिख दिया फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला को लिखेंगे, कैसे निकलेगा फॉर्मूला ये देखते हैं। अब देखिए एक नोट में बात याद रखिएगा, मैं यहाँ से थोड़ा ये हटाता हूँ, यहाँ नोट में बात याद रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ, एक नोट में बात याद रखिएगा, यहाँ पर 180 यानी लिख देता हूँ 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा रहेगा। तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर केवल 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 कोण के पोजीशन पोजीशन के अनुसार चिन्ह चेंज होगा। बस इतना ही याद रखना है कि 180 और 360 पर केवल केवल चिन्ह चेंज होगा, न कि ये पोजीशन इसका ये वाला चेंज होगा। ठीक है, साइन कांस्टेंट नहीं चेंज होगा, ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे साइन है तो साइन का मैं ज्यों का त्यों लिख दिया। अब चिन्ह देखते हैं, चिन्ह कौन सा है कोण के पोजीशन के अनुसार, तो कोण कौन सा है देखते हैं। तो 180 कोण है, 180 कोण है भाई, तो ये 180 है। बोल रहा है कि प्लस, तो ये 180 हुआ, प्लस आएंगे तो आगे में बढ़ेंगे इसमें, ये हुआ 90, 90 से 180, 180 प्लस आएंगे किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो थर्ड में देखते हैं कि टर्न और कॉट प्लस में होता है और बाकी शेष माइनस में होता है। तो साइन क्या है, बाकी शेष वाला है ना, तो बाकी शेष वाला माइनस में होता है, तो माइनस यहाँ लिख देंगे माइनस। तो अगर कोई हमसे पूछेगा ए बताओ मेरे को साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो मैं बता दूंगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आप भी बता सकते हैं। आइए यहाँ बताइए आप क्या होगा, टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा। तो ये टेन तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि 180 वाला है इसलिए 180 वाला, इसलिए टेन ज्यों का त्यों लिख दिया। अब चिन्ह क्या बात है, चिन्ह क्या होगा भाई, चिन्ह क्या होगा, ये तो मेरा पॉइंट 180 है, 180 माइनस, तो माइनस मतलब बैक गए, बैक गए यानी सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में टर्न किस चीज में है, तो साइन और कोस प्लस में है, अब बाकी शेष क्या में है, शेष माइनस में है, तो यानी टर्न वाला क्या में है, माइनस में, तो माइनस लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम, आइए ये देखते हैं, ये मेरा कॉट 180 प्लस थीटा, तो कॉट 180 प्लस थीटा है, तो ये तो ज्यों का त्यों लिखेंगे कॉट। ठीक है, अब चिन्ह का बात रहा, चिन्ह क्या होगा, तो 180 प्लस, तो ये तो 180 है, 180 प्लस मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट आगे में आ गया, तो एक तो सॉरी सेकंड कोऑर्डिनेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट प्लस में होता है, तो कॉट तो प्लस में है। ठीक है, तो मेरा यही आंसर है, आया समझ में। इसी तरह 270 पे भी बता देते हैं, इसे 270 को भी बता देते हैं, हमें 270 वाला भी बता देते हैं। जैसे साइन 270 डिग्री प्लस थीटा और टेन 270 प्लस थीटा और सेक 270 डिग्री प्लस थीटा। आइए तीन तीन बता देते हैं। अब देखिए साइन है तो 270 पे तो बताए हैं सर चेंज होता है, क्या क्या चेंज होता है, तो ये जितना छह भी है ये सभी चेंज होता है आपस में। अगर साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, और इसके साथ चिन्ह भी चेंज होता है, चिन्ह। तो 270 प्लस यानी ये वाला देखिए, ये 9 90 180, ये 270, ये प्लस, ये 270 है, प्लस के मतलब कि आगे में जाएगा, आगे जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फोर्थ में कॉस और सेक क्या में होता है, प्लस में, तो ये क्या है, साइन है, साइन है, तो साइन होता है माइनस में यानी माइनस कॉस। आइए ये देखिए टेन तो 70 पे है, तो 270 पे तो चेंज होता है, टेन हो जाएगा किसमें, कॉट थीटा में,
अब चीन की बात रहा, चीन के मतलब कि ये हुआ, ये पॉइंट जो हुआ 270, 270 प्लस बोल रहा है, 270 प्लस का मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट का मतलब आया यहाँ कॉट, सॉरी tan फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या में होता है, माइनस में होता है, तो माइनस। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसान से फॉर्मूला निकाल रहा है। आइए सेक 270 प्लस थीटा, तो ये तो 270 पे चेंज होगा, सेक हो जाएगा कोसेक में, तो कोसेक थीटा। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से चिन्ह की बात रहा, तो चिन्ह यहाँ हुआ 270, 270 प्लस का मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में से क्या में है, प्लस में, तो प्लस। ठीक है, आइए एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, कोसेक 270 माइनस ले लेते हैं। ठीक है, 270 माइनस, यानी ये 270 हुआ, माइनस का मतलब बैक आया, बैक आया था किसमें, थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ ये 270 पर चेंज होता है, ये हो जाएगा सेक थीटा, और थर्ड में कोसेक थीटा किसमें होता है, खाली tan और cot प्लस में, बाकी से माइनस में, यानी कोसेक माइनस में होता है, माइनस। यहाँ तक समझ में आया। जो पिछला वीडियो देख लिए हैं, जो पिछला क्लास देख लिए हैं, वो 5 मिनट आगे करके अपना क्लास फिर से देख सकते हैं, और जो नहीं देखे हैं तो ये देख लीजिए, और इससे भी अच्छा समझना है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैं क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये इसको मैं रन देता हूँ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए देखिए ये क्वेश्चन आपका 11th क्लास से शुरू होता है, और कंपटीशन एसएससी हो या सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल में ये या कोई भी कंपटीशन हो आपका, सिविल सर्विस हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, खासकर एसएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, और ये 11th क्लास का प्योर है। 11th क्लास में चैप्टर त्रिकोणमिति में आपका कोण ही निकालने के लिए दिया है बस। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसे tan 405 डिग्री का मान बताइए क्या होगा, ऐसे मान पूछ लेगा। और पूछेगा कि साइन 330 डिग्री का मान बताइए क्या होगा। और भी पूछ सकता है, ये 2 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि tan 135 डिग्री का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन देखते हैं, कितना आसानी से बनाएंगे। देखिए tan 405 डिग्री, साइन 330 डिग्री का मान बताइए, और tan 135 डिग्री का मान बताइए। और ये थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसे करता निकालते हैं, हम छोटा छोटा वाला याद कर लेंगे। ठीक है, मैंने निकालने के लिए सिखाता हूँ, और आप में याद करने की क्षमता नहीं है तो आप इसके सीख कर और जल्दी में निकाल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं 405। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सोचता हूँ, क्या करता हूँ उसको कि tan क्या इसको 405 को क्या लिख सकता हूँ ताकि मेरा फॉर्मूला दिखने लगे। ठीक है, देखिए तो 405 को मैं 360 प्लस 45 लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो यहाँ से 360 प्लस 45 लिख सकता हूँ क्या। ऐसे लिखने से किसी को प्रॉब्लम, इसको ऐड करें तो 405 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ से देखिए, इसको देखते ही देखते एक फॉर्मूला की याद आया, मेरे को आया, आपको आया याद नहीं आया, लेकिन मेरे को इसको देखते ही देखते मेरा एक फॉर्मूला याद आया। क्या याद आया फॉर्मूला, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फॉर्मूला जो याद आया मेरे को, वो आया tan 360 प्लस थीटा। ऐसा अभी मैं फॉर्मूला बताया, जस्ट 5 सेकंड पहले बताया, tan 360 प्लस थीटा बताया। तो tan 360 प्लस थीटा क्या होता है, तो सर ने बताए हैं कि 360 और 180 पर केवल चिन्ह चेंज होता है, न कि ये चेंज होता है। तो tan का tan मैं लिख दूंगा जो कहते हो, और चिन्ह देखता हूँ 360 प्लस मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में tan क्या में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, आ गया फॉर्मूला मेरा। इसी तरह इसको मैं यहाँ पर
यहाँ पर दिया है tan 360 प्लस इस 45 को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ क्या कि tan 45 डिग्री लिख सकता हूँ। tan 45 का मान तो याद होगा आपको, क्या कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 मेरा आंसर होगा। बोलिए कितना आसान है, कितना आसान है। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो असंभव है, ठीक है। और ये भी tan 45 का मान 1 होता है, और tan 45 का मान 1 कैसे होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको चाहिए कि tan 45 का मान 1 कैसे होता है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि उस पर एक वीडियो बनाइए या एक क्लास दीजिए, मैं उस पर एक क्लास दे दूंगा, ठीक है। कि tan 45 का मान, sin 90 का मान, cosec 45 का मान, 90 का मान, 45 में जो भी है मैं बता दूंगा कैसे याद उसको भी रखा जाता है। लेकिन मेरे को याद है कि tan 45 का मान 1 होता है। यदि आपको याद नहीं है तो आपको भी याद हो जाएगा, घबराइए नहीं, मैं याद करा दूंगा, ठीक है। आइए ये होगा क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन sin 330 डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हैं कि ताकि मेरा फॉर्मूला पर आ जाए। इसको कैसे मैं लिखूं ताकि मेरा इस डायग्राम पर मिल जाए, कुछ दिमाग में सोचिए। देखिए मेरा एक दिमाग में ख्याल आ रहा है कि साइन इसको कैसे लिखे, तो इसको मैं 360 माइनस 30 लिखने से किसी को प्रॉब्लम, मैं इसको लिख दिया 360 माइनस 30, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो 360 पर माइनस 30 लिखते मेरे को एक फॉर्मूला याद है। कौन सा फॉर्मूला हुआ है, तो लिखता हूँ यहाँ फॉर्मूला में, फॉर्मूला भी साथ साथ में लिख देता हूँ। सूत्र फॉर्मूला कि साइन 360 माइनस थीटा, ऐसे अभी मैं बताया आप लोगों को। तो 360 पे तो केवल चिन्ह होगा, तो 360 तो साइन का साइन हो जाएगा थीटा, और 360 माइनस थीटा है, तो ये 360 है, ये माइनस आया तो बैक आया, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन किस में होता है, माइनस में होता है, तो यहाँ माइनस लिख दिया। तो अब आइए देखते हैं, देखते ना, तो ये हो गया 360, इसको मैं मान लिया थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन 30 डिग्री लिख सकता हूं क्या, हो गया। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी 1/2, ये मेरा आंसर होगा। अब 1/2 कैसे होता है आपको याद नहीं है तो वो भी याद करा दूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 135, tan 135 है, इसको मैं कैसे लिखूं कि इस फॉर्मूला पर अटैच हो जाए, यानी इस फॉर्मूला अटैच हो, यानी 90 हो या 360 हो या 180 हो या 270 हो, किसी पर हम लोग एडजस्ट करा के ये इतना मान लाना है। तो मैं इसको tan 135 को कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सोचिए तो एक बार। tan 135 को tan 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिखने से किसी को प्रॉब्लम, देखिए इसको ऐड कीजिएगा तब 0 और 5 5 और 9 और 4 13, यानी 135, ठीक है। लेकिन ऐसे ही जैसे मैं लिखा वैसे ही मेरे को एक फॉर्मूला दिमाग में याद आया, होता है 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, अभी दिमाग में आया। तो 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो 90 पे तो tan चेंज होगा किस में, cot थीटा में, और चिन्ह का बात रहा तो सेकेंड 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट साइन और कोसेक प्लस में, और बाकी शेष माइनस में, यानी tan किस में जाएगा, माइनस में। आया फॉर्मूला। तो इसी प्रकार ये देखिए tan 90 प्लस थीटा यानी 45 को मैं थीटा मान लिया, कुछ नहीं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री, tan 45 का मान होता है 1, अभी बताया चलिए, ठीक है। और देखता हूं, और क्वेश्चन देखता हूं, देखते हैं।
आप 11th क्लास में हैं या आपके कोई भी फ्रेंड 11th क्लास में हो तो ये वीडियो जरूर उसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जो भी ये क्लास का वीडियो बन रहा है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है 11th क्लास के लिए, और जो एसएससी की तैयारी करते हैं सीजीएल का उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। जैसे कि मेरे को बोल देगा टेन 1500 डिग्री का मान बताइए ना क्या होगा। 1500 डिग्री का मान बताइए क्या होगा भाई। और कोई पूछ सकता है कि साइन साइन 2295 का मान बताइए ना क्या होगा। ऐसे ही पूछ सकता है, इतना बड़ा बड़ा का मान आपको निकालना है। और भाई और भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, मोर पूछ सकता है, और 765 का भी मान आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछेगा मेरे को बताइए ना टन 765 क्या होगा डिग्री के मान। इतना बड़ा बड़ा पूछ सकता है आपसे। ये कैसे बनाएंगे, ये इसको कैसे डील करेंगे, देखिए कैसे डील करेंगे। ये 1500 डिग्री टेन 1500 साइन 1500 टेन 1500 कोट 1500 ऐसे पूछ सकता है यार। आप घबरा जाएंगे यार इतना का मान दिया किस, घबरा जाएंगे ना। लेकिन देखिए जो भी लड़का ये मेरा वीडियो देख लिया पिछला वो नहीं घबराएगा, वो जो भी छात्र देखा है वो नहीं घबराएगा, या जो भी मेरा छात्र ऑफलाइन किया है वो भी नहीं घबराएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन 1500। 1500 में लिखने के लिए मेरे को लाना है 90 या 180 या 270 या 360। यही दिमाग में सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है। यही दिमाग में सोचना है कैसे मेरा 90 या 360 या 180 पर जाके इतना ये 1500 आ जाए। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा लेता हूँ 360, और 360 में 4 से मल्टीपल करता हूँ एकदम, मतलब कि धीमा क्लास। देखिए जो भी बुर्बक होगा वो उसको भी समझ में आएगा। देखिए 0 6 चौके 24 के 4 हाथ में लगा 2 और चढ़ती यही 12 और 12 और 2 14। तो ये कितना हो गया 1440 हुआ। 1440 हुआ तो इसमें अगर मैं 60 ऐड करूं तो क्या ये 1500 हो जाएगा क्या। तो आगे मेरा दिमाग देखिए इसको मैं लिखता हूँ कैसे। यहाँ 10 4 इंटू 360 तो हुआ 1440, इसमें ऐड करूंगा मैं 60 तो आपका हो जाएगा क्या 1500 डिग्री। ऐसे लिखने से किसी को तकलीफ नहीं ना। चलिए तो ऐसे में अगर ऐसा हो तो ऐसे में एक नोट याद रखिएगा। तो ऐसे में नोट याद रखिएगा, जो 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 शेष बचेगा वही लेकर चलना है। शेष बचेगा वही लेकर चलना है, यानी शेष बचा कौन 60 बचा, तो इसी को लेकर चलना हमको। तो आइए तो यहां से मैं एक देखते ही देखते फॉर्मूला मेरे को याद आया क्या, टेन 360 प्लस थीटा। ये फॉर्मूला मैं अभी अभी बताया कहां से कैसे आता है। टेन 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब कि सभी प्लस में होता है, तो यानी टेन तो चेंज नहीं होगा, टेन जो का त्यो होगा। और टेन कितना, ये फॉर्मूला में देखते हैं, ये थीटा 60 लिख सकता हूँ टेन 60 डिग्री। 60 का मान कितना होता है टेन 60 का मान, तो टेन 60 का मान होता है √3। ठीक है, देख लीजिए 1500 का मान आ गया, आया समझ में 1500 का मान। आइए ये देखिए 2290, 2290 है तो इसमें क्या करीब कि ये 2200 भाई 90 है, सॉरी 2295 है। तो 2295 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 360 में कितना से मल्टीपल करूँ 6 से देखते हैं पहले, 6 से करते हैं तो 0 6 6 का 36 के 6 हाथ में लगा 3 36 18 3 21, यानी 2160 है यार। 2160 है तो इसमें कितना ऐड करूं कि इतना हो जाए। तो इसमें देखिए तो मैं ऐड करता हूं 135 ऐड करने से होगा क्या, ये हो जाएगा 9 ये 2 ये 2, देखिए आ गया मेरा। आइए तो देखते हैं यहाँ से, तो लिख सकते हैं क्या इसको, साइन साइन 6 इंटू 360 लिख लेना है,
अब प्लस 135 लिख सकते हैं। साइन 6 × 360 प्लस 135, ठीक है। आइए यहाँ से मैं इसको देखते ही देखते फॉर्मूला का याद आया मेरे को। वो फॉर्मूला कौन सा है? तो साइन 360 प्लस थीटा। तो 360 में तो कुछ चेंज नहीं होगा, प्लस है। प्लस के मतलब ये किस में है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन किस में होता है? प्लस में। तो ज्यों का त्यों, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं। तो साइन साइन थीटा, तो थीटा कितना है मेरा? 135। अब 135 का मान जिसको याद हो वो लिख सकता है, और याद नहीं है तो 135 का भी मान निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं। 360 135, तो इसको लिख सकते हैं का साइन 90 साइन साइन 90 प्लस 45। तो इसको भी देखते हैं, देखते सूत्र का याद आया। जो सूत्र है साइन साइन 90 प्लस थीटा। तो इसको होता है 90 पे चेंज होता है, साइन पे क्या हो जाएगा भाई? कॉस हो जाएगा। और चिन्ह भी चेंज होगा, प्लस। यानी प्लस के मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन होता है प्लस में, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो इसको 45 मान लिया थीटा, यानी प्लस हो जाएगा। ये साइन का हो जाएगा कॉस 45। तो कॉस 45 का मान आपको याद है 1/√2d 2, ठीक है, 1/2। चलिए, इतना आपको ये 11 क्लास का प्योर 11 क्लास का है। या इसके